हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 2 के पीपी के क्लास थर्ड में हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था। आज हम लोग 23rd से स्टार्ट कर रहे हैं। देखना जरा, 23rd में है शो ग्राफिकली द रीजन। शो ग्राफिकली द रीजन। And what is the reason? X, Y such that y is less than 1 by mod x and y is greater than equal to x square. Show graphically the reason. That's it. Now see. तो सबसे पहले हम y is equal to 1 by x से स्टार्ट करेंगे। y is equal to 1 by x से स्टार्ट करेंगे। तो what is it representing? This type of curve. सबको पता है y is equal to 1 by x का ग्राफ। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू मॉड 1 बाई एक्स का मतलब क्या हो गया? मॉड का कि जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव साइड में रहेगा और जो नेगेटिव है उसको भी क्या कर देना है, बताओ? पॉजिटिव। दैट मीन्स जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव रहेगा और जो नेगेटिव है वो भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। एंड नाउ फॉर y लेस देन 1 बाई मॉड x, लेस देन का मतलब होता है, ध्यान से सुनो, कि अगर आप ये x डालते हो तो 1 बाई मॉड x ये आ जाएगा। अगर ये x डालते हो तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू में जाओगे। इफ इट्स इज इक्वल टू बट इट्स लेस देन मीन्स हाइट शुड बी लेस देन द कर्व। दैट मीन्स दिस मच रीजन। दिस मच रीजन ये हो गया y इज लेस देन 1 बाई मॉड x का। एंड नाउ सी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डू यू रिमेंबर व्हाट इज दिस एक्स स्क्वायर? पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। And y is greater than equal to x square means above and on the curve. That means above का मतलब है ये वाला भी रीजन। Now see, यहाँ जो x है इस x पे ये y आ रहा है, लेकिन ये y नहीं चलेगा, इससे ऊपर y आनी चाहिए, इससे ग्रेटर y आनी चाहिए। यहाँ x पे ये y आ रहा है लेकिन ये y आ रहा है, लेकिन हम इससे ऊपर कोई भी y लेंगे क्योंकि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए हम लोगों ने ऊपर वाला रीजन शेड किया है। अब दोनों को कंबाइन करेंगे बच्चे, क्योंकि ऐसे एक्स और वाई के बारे में बात कर रहे हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई करे। तो कंबाइनिंग, ये देखो, ये हो गया पैराबोला एंड इट्स दिस टाइप ऑफ कर्व। तो पैराबोला के अंदर और इस कर्व के नीचे, दैट मीन्स दिस इज दिस एरिया, यही हमें ग्राफ में शो करना है। दिस मच इज द कॉमन एरिया। इज इट ओके? ठीक है। विच वन? दिस वन। यहाँ ध्यान दो, y is equal to x square याद है ना? Do you remember this graph of y is equal to x square? It is an upward parabola because if we take x is equal to minus 1 or plus 1 we will get same y. That's why it is an upward parabola. And y is greater than equal to x square. Whenever y is greater than something, na, graphically it means that its area will be above the curve. So here also like above the curve. Here also above the curve. Is it okay, Nandakishore? Okay. Now see, this and this combining, common reason is this much. Okay. Now see, next question. This was question number 23. Now we are moving to question number 24, which was asked in 2018.
डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग, ये बढ़िया क्वेश्चन है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, हमें डोमेन और रेंज निकालना है बच्चे। डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग inequality y is equal to fx is equal to ln of ln e to the power x minus 1 less than 0। लेस देन 0 क्यों दे रखा है? लेस देन 0 दे दिया तो फिर इसका डोमेन रेंज कैसे निकलेगा? ये नहीं होगा कुछ बच्चे, लेस देन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हटा दो, बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे। अब यहाँ देखो, लॉग की वजह से, आपको लॉग का ग्राफ याद है ना, लाइक दिस वे, दैट मीन्स log of positive can only be determined, log of positive can only be determined। तो यहाँ हो जाएगा e to the power x minus 1 should be greater than 0 for ln of e to the power x minus 1 to be defined। इसके डिफाइंड होने के लिए e to the power x minus 1 should be greater than 0। Now see, अब अगर e to the power x greater than 0 होना है तो this must be greater than 1, 1 दूसरी साइड गया तो। Now tell me कि e to the power x is greater than e to the power 0 और बेस बेस अगर सेम है और e to the power x is increasing function, that means 0 और 1 पे e to the power 0 से बड़ी वैल्यू होगी e to the power 1 की। So x must be greater than 0 also, as e to the power x is an increasing function। ये समझ में आई है क्या मैंने लिखा? इंक्रीजिंग फंक्शन पे बच्चे अगर e हटा देते हो, log हटा देते हो, तो भी वैल्यू में सेम इनइक्वलिटी होल्ड करेगी, यानी e to the power x is greater than e to the power 0। ओके, तो अभी तो एक ही कंडीशन निकला है, थिंकिंग अबाउट ओनली दिस पार्ट वी गॉट x is greater than 0, but now we are thinking about this whole function। So for ln of e to the power x minus 1 to be defined, इसके डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए? ln के अंदर की जो चीज है दिस मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि एक और लॉग लगा हुआ है, अंदर वाले लॉग का तो काम हो चुका है, दिस पार्ट वी हैव डन, नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट दिस लॉग। इस लॉग के अंदर में ये चीजें हैं, तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और लॉग कब 0 होता है? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। इफ x इज ग्रेटर देन 1 देन ln x इज ग्रेटर देन 0। देखो ना, सब पॉजिटिव 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 वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब है कि e टू द पावर x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ln ऑफ दिस मस्ट बी ग्रेटर देन ln ऑफ 1, क्योंकि ln ऑफ 1 ही 0 होती है, ln ऑफ 1 ही 0 होती है। नाउ सी, log log को अगर ड्रॉप कर दोगे तो e टू द पावर x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1, which implies e to the power x is greater than 2। e to the power x is greater than 2, and now we have to find about x। x चाहिए तो आप दोनों साइड ऐसे कर दो, log लगा दो। अब ln और ये कैंसिल हो जाएगा, x is greater than ln2। समझ में आ रहा है या नहीं? बिकॉज ln and exponential are inverse of each other। Now see, तो बच्चे ln और e जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x बच जाएगा, तो x शुड बी ग्रेटर देन ln2। नाउ थिंक अबाउट दीज टू सेट्स। ये कह रहा है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ओके, और ये कह रहा है x मस्ट बी ग्रेटर देन ln2, तो ओके, दोनों का कॉमन रीजन देखेंगे।
0 से बड़ा और ln 2 से बड़ा, दोनों का कॉमन रीजन देखेंगे। तो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, डोमेन इज ओपन में ln 2 से लेकर के इन्फिनिटी। वाई ओपन बिकॉज देर इज ओनली इज इक्वल टू, सॉरी देर इज ओनली ग्रेटर देन, इक्वल टू नहीं है, और ग्रेटर देन का मतलब है कि हम ln 2 को नहीं लेंगे। क्लियर बच्चे, डोमेन पार्ट दो स्टेप में करना है, एक बार e टू द पावर x माइनस वन के साथ करना और एक बार log ऑफ e टू द पावर x माइनस वन के साथ करना है। क्लियर बच्चे? अच्छा देखो जरा, log है ना, अभी तो हमने अंदर वाले log का काम किया था, तो ये चीज आई। अब log दो बार आ रहा है, 2 टाइम्स ln of पावर x माइनस, तो वी शुड हैव गारंटी दिस पार्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तभी तो हम उसका log देख पाएंगे ना, कि log तो नेगेटिव का होता ही नहीं है। अंदर में जो ln e टू द पावर x माइनस वन है, दिस शुड बी पॉजिटिव, तब ये स्टेटमेंट बना। इज इट ओके? अभी यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद से एक एक बार करके देखना है। आपको log में याद रख लेना है बच्चे कि 1 पे ही वैल्यू 0 होती है। log ln x में ln 1 इज 0, तो 0 की जगह पे हम क्या डाल देंगे, ln 1। अब कंपैरिजन करने में सही रहेगा ना, कि ln ऑफ e टू द पावर x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, तो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इधर भी log हो गया, इधर भी log हो गया। नाउ वी कैन ड्रॉप log, log को हटा दिया तो e टू द पावर x माइनस वन इज ग्रेटर देन 1। यहाँ तक क्लियर? अब ये 1 जो है दूसरे साइड गया तो e टू द पावर x इज ग्रेटर देन 2, लेकिन हमें x से मतलब है, दैट मीन्स वी हैव टू रिमूव दिस e, और e को हटाने का तरीका है ln ले लेना। दोनों साइड बच्चे log लगा सकते हैं। log लगा दिया तो ln ऑफ e टू द पावर x इज ग्रेटर देन ln ऑफ 2, e टू द पावर x इज ग्रेटर देन ln और e कैंसिल हो गए एक दूसरे के साथ, x इज ग्रेटर देन ln 2। इज इट ओके? अब ln 2 से आगे और 0 से आगे, 0 से बड़ी वैल्यू होती है ln 2 की, तो एक सेट कह रहा है कि हमें 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है और एक सेट कह रहा है हमें ln 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, ln 2 से बड़ी वैल्यू। क्लियर? थोड़ा सा तो ट्रिकी है, इसलिए आपको ये ट्राई तो करना पड़ेगा ना, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लर्न करने वाला क्वेश्चन है ये। नाउ कमिंग टू रेंज, ध्यान से सुनना। रेंज के लिए ln ऑफ e टू द पावर x माइनस वन। नाउ सी, ये e टू द पावर x माइनस वन के बारे में आपका क्या ख्याल है, व्हाट विल बी दिस वैल्यू? x की वैल्यू आप ln 2 से बड़ी डाल रहे हो, e टू द पावर ln 2 डालेंगे तो दैट विल बी 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ln 1 0, दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। अगर ये 0 से बड़ी वैल्यू है तो log के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये देखो ना, इतनी पॉजिटिव वैल्यू के लिए log क्या आ रहा है, नेगेटिव, और आगे की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए log क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ x के पॉजिटिव हो जाने से log पॉजिटिव नहीं होगा, x अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तभी log पॉजिटिव होगा। तो ये तो खाली अंदर वाली चीज, वी हैव द गारंटी दैट इट विल बी ग्रेटर देन 0, बट वी कांट से वेदर इट विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो वी आर जस्ट यूजिंग सिंपली e टू द पावर x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। नाउ थिंक अबाउट ln ऑफ e टू द पावर x माइनस वन, this can be also greater than 0 for this log to be defined. Now think about ln of e to the power x. This is positive quantity, so we do not get guarantee that it will be greater than 1 or not. We can't say at this point of time. So it may be any value. So range may be any value.
तो रेंज इज कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी टू टी. इज इट ओके? रेंज इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इज इट ओके बच्चे? ये कहाँ से आया? ये तो यहाँ पे था ना, ये तो हम लोगों ने लिया था. नहीं तो लॉग डिफाइंड होता ही नहीं. तो डोमेन को भी तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा ना. ई टू द पावर एक्स माइनस वन तो पॉजिटिव लेकर के ही आगे बढ़ सकते हैं हम. अगर नेगेटिव ले लोगे तो फिर ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा. तो रेंज क्या निकालोगे? तो रेंज निकालते समय ये भी ध्यान में रखना है कि हम वही वही एक्स की वैल्यूज लेनी है डोमेन की जिस पे फंक्शन डिफाइंड होगा. ओके. ये सब क्वेश्चन ना लर्निंग के होते हैं. 3-4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको जाकर के ये लर्न होगा. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 25, 2018. Draw in the same graph the region represented by the following two sets. देखो s is equal to दे रखा है x y such that x square plus y square is less than equal to 25 and t is equal to x y such that x y is greater than equal to 12. And it's written in each case plot coordinates of all points where the graph intersect each other. So we have to find point of intersection. We have to find point of intersection. Intersect each other or intersect the axis. और एक्सिस का भी पॉइंट निकालना है हमें. मतलब जब ये ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे होंगे वो पॉइंट भी निकालने हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के भी पॉइंट हमें निकालने हैं. नेक्स्ट है डिटरमाइन इफ सेट एस एंड टी आर डिसजॉइंट. क्या दोनों बिल्कुल अलग हैं या कुछ कॉमन है? डिटरमाइन इफ एस एंड टी आर डिसजॉइंट. तो देखो बच्चे सबसे पहले पहला वाला जो सेट है s इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25. कोई मुझे बता सकता है कि ये कैसा सेट होगा? देखो पहले तो हम इज इक्वल टू का ही बनाते हैं, सर्कल होगा ये. अब लेस देन है तो सर्कल के अंदर में रहना है. लेस देन है तो हम सर्कल के अंदर में होंगे. और कैसा सर्कल? जिसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 5 0. Because we can write it as the form x minus 0 का स्क्वायर like this way. तो सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस कितना हो गया 5. ये आ गया हमारा शेडेड रीजन अंदर का. now we are thinking about this second part. t में है x and y. t में है x and y such that x into y is greater than equal to 12. कोई मुझे बताएगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y is greater than equal to 12 by x. So it also represent a rectangular hyperbola. लेकिन बस फर्क ये है कि अब x is equal to 1 पे ये 12 मिलेगा. So 1 12. और ग्राफ तो अभी भी वही होगा डिक्रीजिंग नेचर का. Here also like this way. लेकिन अब -1 पे -1 नहीं मिलेगा, -1 और -1 by 12 मिलेगा. एंड y इज ग्रेटर देन का मतलब है, देखो बच्चे जरा सोचो, इस x के सामने ये सब अभी स्मॉलर देन है, अभी कम है. मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर इसके सामने जाते हो तो y पे 12 मिल रहा है, लेकिन इनका कहना है कि 12 या 12 से ज़्यादा चलेगा तो हम ऊपर जाएंगे ना. दैट मीन्स आवर शेडेड रीजन इज लाइक दिस वे. ऊपर का. और फिर दूसरा देखो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12. अगर x नेगेटिव हुआ तो थोड़ा सा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान से देखो. मैंने कहा था
अब जो क्वेश्चन है आगे के वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के हैं। एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो वाई इज, अब इसमें ना दो केस बनेंगे। जब x ग्रेटर देन 0 और जब x लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 बाई एक्स, और यहाँ पर जब x लेस देन 0 है तो y इज लेस देन इक्वल टू 12 बाई एक्स। तो ये नेगेटिव चीज आएगी और उससे भी कम नेगेटिव आएगा, उससे भी कम, यानी और डाउन जाना है आपको। तो ये अवे अवे वाले बनते हैं। जब भी y ग्रेटर देन आता है तो वी जस्ट मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग 2, इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं चेक तो किया ही नहीं। इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो चेक किया ही नहीं। कर लो जरा। फॉर इंटरसेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, यानी हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक तरफ है x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तब एक काम करो ना, y इज इक्वल टू 12 बाई एक्स डाल दो। इधर डालेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 12 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 144 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आ गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 144 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये आ गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 144 इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर। आपको पता है ना कि फॉर इंटरसेक्शन, जब भी किसी दो कर्व का इंटरसेक्शन हमें चेक करना होता है तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं, एंड द कॉमन वैल्यू एक्स वी आर गेटिंग, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस टाइप के इक्वेशन को बच्चे हमें सॉल्व करना है। -25 एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब देखो तो जरा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी p, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 144 is equal to 0. So do you remember that quadratic equation x a is equal to 1, b is equal to minus 25, c is equal to 144. सबको आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? अब हम लोग p की वैल्यू निकालेंगे, तो p is equal to minus b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a. So this is 25 plus minus, this is 625 minus 4 4 जा 16, कैरी 1 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4 5 अपॉन 2। तो देखो तो कितना आ रहा है, 25 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट कितना हो गया, 7। दैट मीन्स दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल रहे हैं, 32/2 और 25 में से 7 गया तो 18/2। तो इट्स 16 and 9, यानी दो जगह कट करेगा ये, 16 और 9 पे। अच्छा 16 और 9 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ना, ये देखो p की वैल्यू आई है, तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार 16 करेंगे और एक बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 करेंगे। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दैट मीन्स ये 4 है और ये 3 है, फिर ये -3 है और ये -4 है। इसके बीच का रीजन है ये वाला, तो इसलिए हम लिखेंगे इट्स नॉट डिसजॉइंट केस। इट्स नॉट डिसजॉइंट केस। इन्होंने पूछा था कि क्या ये डिसजॉइंट केस है, तो हम कहेंगे नहीं, ये डिसजॉइंट नहीं है। और सारे पॉइंट को लिखना था, तो देखो सारे पॉइंट को भी लिख दिया। दिस इज 3 पॉइंट समथिंग, दिस इज 4 पॉइंट। y इज इक्वल टू क्या है, 12/x। तो देखो ना 12/4 कितना आ जाएगा, 3, और 12/3 4,
इधर कितना आ जाएगा, -3 -4, ये आ जाएगा -4 और माइनस। इज इट ओके? किसी को ऐसे बच्चे जिनको नहीं समझ में आया हो? देखो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जरूर हैं लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। लेंदी है, 3 पार्ट में करना था, पहले इसका ट्रेसिंग, फिर ये पता लगाना कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। इंटरसेक्शन के लिए भी सॉल्व किया। 3 पार्ट में अगर इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दोगे तो आराम से हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 2019 में पूछा गया था। इधर देखो, लेट fx be a function, let fx be a function with डोमेन। fx का डोमेन बच्चे हमें दे रखा है -2 से 3 एंड रेंज दे रखा है 0 से 8। What are domain and ranges of the following functions? कौन कौन से फंक्शन के बारे में? तो ध्यान से सुनना। -f of -x -1 इसके बारे में, और दूसरा है 4 f इनवर्स -x + 1। नाउ सी, तो देखो इसमें हमें किस तरीके से सोचना है। सपोज कर लो ये a है और ये b है। fx इज लाइक दिस वे। ध्यान दो बच्चे, यहाँ पर ये a है और b है। आवर डोमेन इज फ्रॉम फंक्शन विथ डोमेन a to b, ठीक है। और ये है fx। अगर इसमें हम मॉडिफिकेशन, वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि fx यही है, जिसका रेंज जो है वो है c से लेकर के d तक। अब ध्यान से देखना, f ऑफ, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा x + 1, है ना। एक काम करो, आप ले लो x + 1 ले लो पहले। f ऑफ x + 1, तो ये किधर की तरफ शिफ्ट करेगा? ये ग्राफ ना लेफ्ट में 1 यूनिट शिफ्ट होगा। दैट मीन्स इफ हियर वाज a, now it will be a minus 1. Now it will be a minus 1. तो पहले ग्राफ था a से b तक, a से b तक। अब कहाँ से कहाँ तक है देखना, a - 1 से पहले था a से b तक। तो अब हमारा हो गया है डोमेन। डोमेन पे क्या फर्क पड़ा है? अब डोमेन a - 1 से b - 1 तक हो गया। क्लियर बच्चे? डोमेन का चेंज पहले समझ में आया। रेंज में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रेंज अब भी पहले भी c से d तक था। ग्राफ इज लाइक दिस वे। ये खाली लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये सिर्फ लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हुआ है, लाइक दिस। तो इसका रेंज अभी भी वही होगा। कहाँ से? पहले भी c से d था, अभी भी c से d है। क्लियर बच्चे? क्योंकि ये सिर्फ लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है तो दोनों के डोमेन में फर्क पड़ेगा, a - 1 और b - 1। इज इट ओके? ये वाला स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप जो हो रहा है वो हो रहा है f ऑफ -x + 1। तो पूरा माइनस कर दिया। इसका मतलब है कि इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट व्हाट? x को -x कर y एक्सिस। तो ग्राफ इज लाइक दिस वे। तो अब ग्राफ ऐसे हो जाएगा। अब इसका डोमेन जो है, पहले था डोमेन a - 1 से b - 1, तो अब डोमेन क्या हो जाएगा?
माइनस ऑफ a माइनस 1 से माइनस ऑफ b माइनस 1, लेकिन फिर वही बात, रेंज में कोई चेंज नहीं आएगा। c से d जस्ट ऐसे हो गया है कि हाइट में कोई गैप थोड़ी आएगा। अगर ये पहले ऐसे था और इधर आ गया तो हाइट तो अभी भी उतनी ही रहेगी। लाइक दिस वे, अगर ये ऐसे और ऐसे हो गया तो हाइट वही रहेगा। तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा, डोमेन में फर्क पड़ गया। अब हमें जाना है, एक स्टेप और है, माइनस भी लगाना है बाहर में। तो माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा इसमें? ये अगर यस, तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस का मतलब है विल बी लाइक दिस वे। अभी भी डोमेन वही रहेगा, माइनस बी माइनस 1 से लेकर के माइनस ए माइनस 1 तक, लेकिन रेंज बदल जाएगा। जो सी हो रहा था वो रिफ्लेक्शन के बाद माइनस सी, और जो डी हो रहा था वो ये सी था और ये डी था, तो ये हो जाएगा माइनस सी और माइनस डी। तो डोमेन में क्या फर्क आएगा? डोमेन विल बी फ्रॉम माइनस बी, और इसको जब खोलोगे तो दिस विल बी 1 माइनस बी, दिस विल बी 1 माइनस ए। 1 माइनस बी से लेकर के 1 माइनस ए तक रेंज क्या आ जाएगा? माइनस डी से लेकर के माइनस सी तक। क्लियर बच्चे? और इन्होंने जो दे रखा था ए और बी की वैल्यू, वो तो हम लोगों ने पुट किया ही नहीं, मैंने तो जनरलाइज कर दिया ना। तो आपको गिवन था a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन याद है आपको? ये देखो, ये -2 से 3 था, डोमेन तो a और b की वैल्यू हो गई, रेंज था 0 और 8, तो ये c और d की वैल्यू हो गई। इन सबको डाल देंगे, आ जाएगा नया वाला डोमेन। तो न्यू डोमेन इज इक्वल टू 1 माइनस बी, यानी 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस ए तो 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? न्यू रेंज, इधर भी न्यू डोमेन, न्यू रेंज क्या हो जाएगा? माइनस डी माइनस 8 से 0। क्लियर? अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करना है हमें। सेकंड पार्ट में है 4f इनवर्स माइनस एक्स प्लस 1 करना है। तो ध्यान से देखो, f का जो था डोमेन कुछ ऐसे था, मान लो अगर ऐसे था, दिस वाज a, दिस वाज b, दिस वाज c एंड दिस वाज d। f इनवर्स x करोगे, इट विल बी रिफ्लेक्शन अबाउट y इज इक्वल टू x, मतलब जो डोमेन था वो रेंज बन जाएगा। तो अगर f(x) का डोमेन था a टू b, और अगर रेंज था c टू d, तो f इनवर्स x का डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन और रेंज उल्टा हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। तो डोमेन हो जाएगा सी डी और रेंज हो जाएगा क्या बताओ? ए बी। अब हमें f इनवर्स माइनस एक्स करना है बच्चे। मान लो अगर इधर में था तो अब इधर में आ जाएगा, तो किस चीज़ की बदलाव होगी? माइनस एक्स करने से y एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन ना, तो खाली डोमेन में बदलाव होगा, रेंज में बदलाव नहीं होगा। तो अगर डोमेन था c से d तक, तो अब हो जाएगा माइनस डी से लेकर के माइनस सी तक। तो f इनवर्स माइनस एक्स का डोमेन हो जाएगा माइनस डी से माइनस सी, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज तो वही रहेगा ए से बी। कोई प्रॉब्लम बच्चे? नहीं। अब देखो 4, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब हम लोग इसी ग्राफ के बारे में सोच रहे हैं ना। पहले था एफ एक्स, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर चीज ऊपर ऊपर चला जाएगा, यानी हर चीज ऊपर ऊपर चला जाएगा, तो सबका 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेंज में खाली फर्क आएगा, डोमेन में नहीं।
तो डोमेन तो वही होगा, डोमेन क्या हो जाएगा -d से -c, लेकिन रेंज में फ़र्क आ जाएगा। रेंज में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डैट मीन्स 4a से लेकर के 4b तक। और अब फिर इसमें हम लोग -x + 1 कर रहे हैं। 4f इनवर्स -x + 1 बाहर से +1 किया है बच्चे, तो इसी में शिफ्टिंग हो जाएगा बाय 1 यूनिट। बाय 1 यूनिट, खाली रेंज पे फर्क आएगा, डोमेन पे नहीं आएगा। तो डोमेन अभी भी वही है। डोमेन क्या है? डोमेन अभी भी है -d से -c, और रेंज हो गया है 4a + 1 4b + 1, ये हो गया हमारा। अब आप a b c d सब की वैल्यू डाल दो। a की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? -2, b की वैल्यू थी 3, c की वैल्यू थी 0, d की वैल्यू थी 8। तो न्यू डोमेन is -8 and 0, and range 4a + 1, 4 2 जा -8 + 1 is -7, 4b + 1, 4 3 जा 12 + 1 13। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। क्लियर बच्चे? तो ये एक एक रूल करके हमें समझना है और क्वेश्चंस करने हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा फंक्शन से, और उसके हिसाब से क्या डोमेन और रेंज में चेंजेस आएगा, कब डोमेन नहीं बदलेगा, कब रेंज बदलेगा, ये सब हमें सोचना होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन ऐसा कर लिया तो अब अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाओगे पेपर में। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, 2020 में पूछा हुआ है। कंसीडर द फंक्शन f(x) इक्वल टू -√4 - x² फॉर x इज बिटवीन -2 से 0 और x² -4 फॉर x इज ग्रेटर देन 0। Find the domain and range of f(x). Find domain and range. Find domain and range of f(x). अब इसके 4 पार्ट है, पहले फर्स्ट पार्ट का आप आंसर बताओ, क्या होगा इसका डोमेन और रेंज? साफ साफ इन लोगों ने दिया हुआ है कि 4 - x² जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इन लोगों ने ऑलरेडी निकाल करके दिया हुआ है कि 4 - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2 - x into 2 plus x should be greater than equal to 0। -2 2, अब इसका साइन देखो, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव। -2 और 2 के बीच में अगर 0 लेते हैं तो 2 2 जा 4, -2 से पहले अगर -3 लेते हैं तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव, तब इधर आ गया पॉजिटिव। हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम -2 से 2 लेंगे, लेकिन इन्होंने दे रखा है कि -2 से 0 के बीच में ये फंक्शन हमारा डिफाइंड है, और ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है। तो क्लियरली आपको डोमेन दिख रहा है कि हम -2 से इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हैं, जब जरूरत पड़ेगी इस फंक्शन पे स्विच कर जाएंगे और कभी इस पे स्विच कर जाएंगे। यानी अगर हमें f5 की ज़रूरत पड़ी तो हम सेकंड वाले फंक्शन में पुट कर लेंगे, लेकिन f-1 की ज़रूरत पड़ी तो हम फर्स्ट वाले फंक्शन में पुट कर लेंगे। क्लियर बच्चे? लेकिन निकाल तो हम सब पे सकते हैं, जो भी -2 या उससे बड़ी वैल्यूज़ है उन सब पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आवर डोमेन इज फ्रॉम -2 टू इन्फिनिटी। नाउ कमिंग टू रेंज, तो रेंज के लिए देखना f(x) इज इक्वल टू -√4 - x²। जरा दिमाग लगाओ, दिमाग।
एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, तो हम 4 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ. दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन 4 ना. इस तरीके से सोचते हैं. एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव. तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड 4 ऐड कर दिया, लेस देन 4. रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2. फिर माइनस रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड लगा दिए तो ग्रेटर देन -2. -2 से बड़ी वैल्यू होगी बच्चे. और साथ ही साथ इधर भी देखेंगे ना, एक्स स्क्वायर -4 है और एक्स इज ग्रेटर देन 0, तब तो कहीं से कहीं भी जा सकता है. 100 ले लो तो बहुत बड़ी वैल्यू, 1000 ले लो और भी बड़ी वैल्यू. तो इसका रेंज आ गया -2 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक. ठीक है बच्चे, -2 से लेकर के इन्फिनिटी तक. अब अच्छा, एक चीज और जरा यहाँ देखना. अगर हमें x 0 लेना अलाउड होता तो 0 डाल देते, तब तो हम -4 पे चले जाते. -4 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती अगर ले लेते तो. एक मिनट, 0 पे ना, एक मिनट. ये जैसे 0.1 पे अगर निकालते हो आप f ऑफ 0.1, तो यह आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर -4. यह आ जाएगा 0.01 -4. यह आ जाएगा -3.99. ये तो -2 से भी छोटी वैल्यू हो गई. देख रहे हो आप. तो रेंज जो है ना वो -2 से नहीं डालेंगे, -4 से. और ओपन ब्रैकेट में. समझ में आई बात सभी को? नहीं समझ में आई तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर 0 या उससे बड़ी वैल्यू होगी, और -4 है तो -4 से ही बड़ी वैल्यू आएगी हमेशा. -4 में हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं तो -4 से बड़ी वैल्यू आएगी. तो आवर रेंज विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम -4, लेकिन ओपन ब्रैकेट के साथ. क्लियर बच्चे? अब स्केच भी करना है. स्केच करोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. देखो तो जरा, स्केच fx. तो y इज इक्वल टू है -√4 माइनस एक्स स्क्वायर. x इज बिटवीन -2 से 0, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 फॉर x इज ग्रेटर देन 0. ध्यान से देखो, अगर दोनों साइड स्क्वायर करते तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर मिलता, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. दिस इज 0 0, दिस इज 2 0 0 2, like this way. And y is negative और x रखना है -2 से 0, तो x is from -2 to 0 and y is negative. So we are talking about this curve only. ध्यान से सुनो, तो खाली ये वाला कर्व आएगा, खाली यही वाला पोर्शन आएगा जो कि दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा. y नेगेटिव भी और साथ ही साथ x हमारा -2 से 0 के बीच में भी है. 4 क्वाड्रेंट है ना, लेकिन हम सिर्फ इसी वाले पोर्शन को ड्रॉ करेंगे और किसी को नहीं. अब इधर आ जाओ. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको याद है, अपवर्ड पैराबोला. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 इज पैराबोला शिफ्टेड बाय 4 यूनिट्स डाउन. लेकिन इसका भी कौन सा पार्ट हमें सिर्फ शेड करना है, ग्रेटर देन 0, यानी ये वाला पार्ट. तो ध्यान से देखना, कंबाइनिंग बोथ, और 0 यहाँ इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि इसमें 0 है. देखो जरा, दिस इज -2, दिस इज -2. के बीच में ग्राफ ऐसे आएगा, सर्कल का पार्ट है ये.
ध्यान से देखो। नहीं नहीं, अभी सर्कल के हिसाब से सोच रहे हैं तो -2 तक ही जाएंगे ना। अभी इस पे आ रहे हैं, अभी इस पे आ रहे हैं, लेकिन दूसरा वाला ग्राफ जो है ना वो शुरू हो रहा है 1 2 3 -4। यहाँ से हमें जाना है। ये कहाँ पर ज़ीरो होगा बता सकते हो? x² 2 पे ज़ीरो होगा, तब ऐसे ये ग्राफ बन गया। कैच कर लिया, ये -2 और ये +2। कैसे पता चला +2? क्योंकि हमने y जब 0 किया तो x² -4 = 0, x = +-2, तो +2 तक ही जाएगा। तो आप यहाँ से भी डोमेन और रेंज इसका लिख सकते हो। इसका डोमेन क्या हो गया? -2 से और भी आगे जा सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि ग्राफ यही ख़त्म हो रहा है, कहीं भी जा सकते हैं। -2 से इन्फिनिटी। रेंज के लिए आप देखो, -4 से नीचे हमारा ग्राफ नहीं जा रहा है, जब भी जा रहे हैं तो -4 से ऊपर ही जा रहे हैं। तो रेंज इज -4 से इन्फिनिटी। यहाँ पर ओपन है, ज़ीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूड हो गया ना ज़ीरो वाली वैल्यू। क्लियर बच्चे? रेंज के लिए देखो, आपको ये देखना है कि हम y एक्सिस पे कहाँ कहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो, जो ग्राफ को कट करके निकल जाए। ड्रॉ तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इसने ग्राफ को कट नहीं किया। एग्जैक्टली -4 पे वैल्यू इसकी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ओपन है। ठीक है, 0 पे अगर आप देखोगे तो 0 पे -2 आ रहा है, ना कि -4। तो इसलिए रेंज जो है, आपको ये देखना है कि y की कौन कौन सी वैल्यू आप ले सकते हो। y की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सब ग्राफ को कहीं ना कहीं कट करेंगे। इसलिए रेंज क्या हो गया? -4 से इन्फिनिटी। ग्राफ -4 से नीचे बना ही नहीं है ना। क्लियर बच्चे? उसमें ये देखो, ये x² और -4, इसको आप इस तरीके से देखोगे कि -4 में हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, x² ऐड कर रहे हैं ना -4 में, और x² की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। -4 में हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो -4 से तो नीचे नहीं जाएगा, अब ऊपर ही बढ़ना ही शुरू वैल्यू होगा, स्टार्ट होगा ना। ये कुछ ना कुछ -4 से ऊपर ही जाएगा। x² की वैल्यू जैसे जैसे आप डालते जाओगे, -4 से बड़ी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब इसी में बच्चे हमें निकालना है f(x = 0) कहाँ कहाँ हो रहा है। कोई मुझे बता सकता है? ग्राफ देखो तो f(x = 0) दो जगह हो रहा है, एक हो रहा है -2 और एक हो रहा है 2। तो हम लिख देंगे f(x = 0) एट x = 2 और -2, और f(x = -3). -3 एक ही पॉइंट पे हो रहा है, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। x² -4 -3, x² -3 +4, x² 1, x +-1, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए +1। तो एट x = 1। सॉल्व कर दिया हमने थर्ड पार्ट। अब ध्यान से सुनो, फोर्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड k। हमें k की वैल्यू निकालनी है इफ f(x = k हैज़ नो सॉल्यूशन। मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू है जो f(x) की कभी भी नहीं आ रही, नो सॉल्यूशन, एंड वन सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली, एंड वन सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। तो देखो तो जरा, अगर मैंने k की वैल्यू ये लिया -4 ली, तो -4 भी किसी पे नहीं आ रहा, ग्राफ में कभी भी -4 नहीं आ रहा है, -4 के बाद आ रहा है ग्राफ।
तो -4 -5 इनके बीच में कोई भी वैल्यू, इन सब पे एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी k की वैल्यू हो गई एज नो सॉल्यूशन का मतलब है k बिलोंग्स टू -∞ से -4। अब उसके ऊपर अगर आप कोई भी k की वैल्यू लेते हो तो सब जगह फंक्शन कट करेगा कहीं ना कहीं, तो सब जगह कोई ना कोई x हमें मिलता रहेगा। आई बात समझ में? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जिस पे फंक्शन की वैल्यू k आ रही है। तो अगर आप यहाँ सपोज करो k ले लेते हो तब तो दो दो वैल्यूज आ रही है, ये तो मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ k ले लेते हो तो भी कोई ना कोई x आ ही रहा है ना, लेकिन अगर आप यहाँ k ले लेते हो तो कुछ नहीं पता लग रहा क्योंकि ग्राफ तो है ही नहीं। तो यानी k होना चाहिए -∞ से -4। एंड फॉर वन सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक k होना चाहिए? देखो नो सॉल्यूशन के लिए तो हमने पता लगा लिया जहां ग्राफ है ही नहीं वहां पर नो सॉल्यूशन, लेकिन वन सॉल्यूशन का मतलब है, देखो अगर यहाँ पर k ले लेते हैं तो इसके लिए खाली एक ही x मिलेगा। लेकिन अब इस पे आ जाओ, अगर यहाँ k ले लेते हो तो इसके पास दो दो x मिलेंगे, यानी हमें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पे सोचना है। अगर यहाँ कोई वैल्यू है तो उसके लिए एक ही x मिलेगा, तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी -4 से 2। तो फॉर k बिलोंगिंग टू -4 से -2 वी गेट वन सॉल्यूशन। क्लियर बच्चे? अच्छा हाँ, एक मिनट बच्चे रुक जाओ, पॉजिटिव भी तो होगा। हाँ पॉजिटिव में भी होगा, देखो जैसे ये वाला k है, इस k पे भी एक सॉल्यूशन, यानी यहाँ से ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, यानी k इज ग्रेटर देन 0। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, -4 से -2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। समझ में आई बात बच्चे? जहाँ पे ग्राफ का सिर्फ एक ही पोर्शन मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट कर रहा है, यानी एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ये था 27। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28। अगर आपको थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग भी रहा है ना, तो सॉल्यूशन निकालना, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जब आप चैप्टर 6 और 7 कर लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझने में इजी होगा। तो बच्चे अभी आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान हो रहा है। अगर आज के क्लास के क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ लग रहे हैं तो वो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अभी आपने आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। जब सारे चैप्टर्स आप पढ़ लोगे तो आपको एक एक बात समझ में आएगी, क्योंकि हर छोटे छोटे टेक्निक्स ना हर चैप्टर में सिखाए गए हैं। यहाँ देखो 28, लेट fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 6। पहला है ग्राफ ऑफ fx हमें बनाना है, ठीक हम बना लेंगे। दूसरा है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे डिस्कस करना है। ग्राफ बनाने के बाद बच्चे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इतना तो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा ही है, इस बात को समझ पाओगे। फिर तीसरा है कि डज इनवर्स एग्जिस्ट, क्या इसका इनवर्स है? डज इनवर्स एग्जिस्ट? सपोज द डोमेन ऑफ फंक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो पहला है विल fx have an inverse if x belonging to -∞ to 3। will fx have an inverse if x belongs to 5 to infinity। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना है बच्चे, ग्राफ। तो देखो तो ये कहाँ पर जीरो हो रहा है। मॉड के अंदर में जो भी चीजें होती है ना, पहले उसको जीरो से इक्वेट कर लेते हैं। तो 6/2 दैट इज 3।
3 पे ये 0 होगा। अब 3 के बाद एक बार x इज इक्वल टू 4 ले लो, तो एफ एक्स आ जाएगा, 4 टू जा 8 माइनस 6 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं तो 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा, -4। लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो ये आ जाएगा +4। तो ग्राफ इज लाइक दिस वे, 1 2 3, 3 पे 0, 4 पे 1 2, दिस इज द पॉइंट, और 1 पे 4, 1 2 3 4। दैट मीन्स दिस इज द ग्राफ। ग्राफ बना लिया बच्चे? ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे चले, बस 5 मिनट और हम आपका लेंगे, 5 से 10 मिनट, उसके बाद से आज की क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। ध्यान से सुनो बच्चे, हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे डिस्कस करना है। तो देखो, ये ध्यान से देखना, जो हम पेन को मूव कर रहे हैं, पेन को मैंने मूव किया, मुझे कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ा। मैंने लिफ्ट किया क्या पेन को? नहीं, पेन जो है वो चिपका रहा पेपर से। आई डिडंट लिफ्ट द पेन। दैट मीन्स कि ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूअस है, तो लिखेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर आप 3 पे आते हो, ये जैसे देखो मूव कर रहे हो, लेकिन आप 3 पे स्टॉप किए, फिर आप बेंड किए, इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ये हम लोग चैप्टर 6 में देखेंगे और 4 में भी देखेंगे। तो सिंस 3 0 इज कॉर्नर पॉइंट, since 3 0 is corner point, so not differentiable at, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चे हम लोग स्मूथली मूव कर रहे थे, यहाँ पे अचानक से स्टॉप करना पड़ा, फिर बैक गए। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। अब इन्होंने कहा है कि क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? आप लोग बताओ तो, इसका इन्वर्स होगा या नहीं होगा? यस एनीवन? किसी को याद है इन्वर्स के लिए कौन सा टेस्ट हम लोग लगाते थे अगर ग्राफ सामने में है तो? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया तो इट इज कटिंग एट मोर देन 1 पॉइंट, दैट मीन्स इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। तो लिखेंगे सिंस हॉरिजॉन्ट, या सीधा लिख देंगे बाय इट फेल्स हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इट फेल्स, नहीं फेल नहीं, अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आप लिख दोगे सिंस वी गेट, ऐसे ही पूरा लैंग्वेज लिख देना, सिंस वी गेट a horizontal line cutting at more than 1 point, horizontal line cutting at more than 1 point, so its inverse does not exist. So its inverse does not exist. अब इन्होंने बच्चे 4th पार्ट में पूछा है कि अगर हम इसके डोमेन को ब्रेक कर दें, एक -∞ से 3, देखो ना, -∞ से 3 में ब्रेक कर दिया, और दूसरी तरफ ब्रेक कर दिया, 3 था 4 5, लाइक दिस, 5 से +∞। तो अब इनका कहना है कि अब क्या इसका इन्वर्स होगा? तो बताना अब इन्वर्स होगा या नहीं होगा? अब जब इसको कहते हैं पार्टीशन कर देना, जब आपने डोमेन को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, तो नाउ वी आर गेटिंग सिंगल कर्व जिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है। तो यस, नाउ इन्वर्स एग्जिस्ट इन ईच केस। तो यस, नाउ इन्वर्स exist in each case. And the last question is 29, जो कि 2020 में पूछा गया है। ये तो बहुत इजी है।
गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमें निकालना है एफ ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखना कि x की जगह अब इस पूरे चीज़ को हमें पुट कर देना है, मतलब यहाँ और यहाँ। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स की जगह पूरी चीज़ आएगी 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज log, इधर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, नीचे में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये कैंसिल, ये क्या आ गया log ऑफ। अगर ऊपर में आप देखते हो तो दिस इज एक्चुअली में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप 2 को बाहर निकाल दोगे और log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स लिख दोगे। दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में? तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 2 पीपी। पीपी कंप्लीट हो चुका है। अब कल से बच्चे हम लोग अपने असाइनमेंट पे लगेंगे चैप्टर 2 के। तो चैप्टर 2 के असाइनमेंट क्या आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है या नहीं? अगर नहीं शुरू किया है तो अब आप करना शुरू कर दो, क्योंकि कल हम लोग अपने असाइनमेंट के डाउट्स को डिस्कस करेंगे। क्लास लगेगी उसकी कल परसों असाइनमेंट पे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय।